हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डिस्कस करेंगे, उनकी मेन गाइडलाइंस, ऑब्जेक्टिव, उनको कब लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे 2014 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्कीम्स हैं लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, उनको हम तमाम को डिस्कस करेंगे। तो इसको चूँकि स्कीम्स काफ़ी हैं, 30+ स्कीम्स है, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे 2 वीडियोज़ में लेकर आने की। तो अभी हम फ़िलहाल इसकी फ़र्स्ट पार्ट इसका इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसके बाद हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्कीम। पहली स्कीम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ये स्कीम का नाम है, इसकी फुल फॉर्म ये आपको याद रखनी है, पीएम किसान। इसको सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और वहाँ इसका नाम था रिथु बंधु। और इस स्कीम के तहत जो वहाँ के जितने भी एलिजिबल फार्मर्स थे उनको डायरेक्टली कुछ अमाउंट दिया गया था, उनके डायरेक्ट उनको बाई कैश उनको अमाउंट दिया, हाथ में ही उनको ये कैश दिया गया था वहाँ। उसके बाद लेटर 1 फरवरी 2019 को ड्यूरिंग 2019 इंटरिम यूनियन बजट ऑफ इंडिया, जिस वक्त इंटरिम यूनियन बजट ऑफ इंडिया चल रहा था, तो उस वक्त पीयूष गोयल जो इस वक्त करंट रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनाउंसमेंट की थी एज ए नेशन वाइड प्रोजेक्ट। बाद में नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम किसान स्कीम ऑन 24 नवंबर 2019 इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो बाद में इसको 24 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो ये रहेगा कि टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो भी छोटे छोटे एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, जिसके इस स्कीम के तहत उनको 6000 पर ईयर दिया जाएगा और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको दिया जाएगा। तो इसमें कोशिश की जाएगी आगे जाकर 14.5 करोड़ बेनिफिशरीज इसमें ऐड करने की, इसको इसमें कोशिश की जाएगी इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट स्कीम है पीएम मंत्री किसान मानधन योजना, PMKMY। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी जो डेट ऑफ लॉन्च हुआ है 12 सितंबर 2019। गवर्निंग बॉडी है इसकी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये स्कीम है जो भी सेंट्रल सेक्टर, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फार्मर्स के लिए है, जो 18 और 40 ईयर्स के दरमियान के फार्मर्स हैं उनके लिए स्कीम है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने, रांची झारखंड से लॉन्च किया था इसको। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें जितने भी ये लोग हैं, जितने भी फार्मर्स हैं 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज, उनको एक इस स्कीम के तहत उनको 60 ईयर्स के बाद एक पेंशन दी जाएगी 3000 पर मंथ के हिसाब से। और इसकी जो पेंशन की जो फंड मैनेजर है ये LIC रहेगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन लोगों को 3000 दिया जाएगा टू ऑल फार्मर्स आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। नेक्स्ट स्कीम है PM गरीब कल्याण योजना, PMGKY। डेट ऑफ लॉन्च 17 दिसंबर 2016, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस ये जो स्कीम थी, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ PMGKY was made on 26 March 2020 एज एन इनिशिएटिव टुवर्ड द लॉस कॉज्ड बाय आउटब्रेक। आज चूँकि ये कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अभी हाल ही में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इस स्कीम के थ्रू। एक तो ये कि जो भी हेल्थ वर्कर्स इसमें रहेंगे, जिनको इससे कुछ अफेक्ट होगा इस कोरोना वायरस की वजह से, हेल्थ वर्कर्स को उनको 50 लाख का पर हेल्थ वर्कर उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, उस मतलब इंश्योरेंस कवर उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको 5 kg ऑफ वीट और राइस, उसके अलावा 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस ये दिया जाएगा 80 करोड़ पुअर पीपल लोगों को अगले 3 महीने तक इस स्कीम के तहत। उसके अलावा 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर जो हैं उनको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 500 रुपीज़ पर मंथ अगले 3 महीने तक उनको दिया जाएगा। उसके अलावा मनरेगा की जो वेजेस है उसको भी इंक्रीज़ किया गया, 2002 पर डे के हिसाब से उसको इंक्रीज़ किया गया, एंड इट विल बेनिफिट 13.62 करोड़ फैमिलीज़। तो नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन
स्कीम PMSYM, इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2019 को। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें जो वर्कर्स इंक्लूड किए गए हैं, ये किसके लिए बेनिफिट होगा? इट इज़ मेंट फॉर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, रिक्शा पुलर्स हों, ऑटो ड्राइवर्स हों, या मिड डे मील वर्कर्स हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, यानी जो मिस्त्री वगैरह रहते हैं, इसके अलावा जो भी जितने भी छोटे छोटे वर्कर्स हैं, वो तमाम इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इसमें लगभग 42 करोड़ सच अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑफ द कंट्री, उनको इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें क्या बेनिफिट जाएगा कि जब उनकी 60 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगी तो उनको एक मंथली पेंशन दी जाएगी 3000 पर मंथ के हिसाब से। और इन केस जो बेनिफिशियरी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी आगे सपोज होगी उसको इसका 50% आगे उसके बाद भी उसको दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसकी फॉर्मेशन हुई थी मई 2019। ये जल शक्ति एक मिनिस्ट्री लॉन्च की गई है। गवर्निंग मिनिस्टर हैं इस वक्त इसके जोगेंद्र सिंह शेखावत, जो इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। रतन लाल कटारिया, ये इस वक्त इसके जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ज्यूरिसडिक्शन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसमें दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया गया है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। इन दोनों मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाई गई और इसको नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जितने भी इश्यूज रहते हैं वाटर से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हों या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हों, उनको ये देखेगी, ये मिनिस्ट्री फोकस करेगी। उसके अलावा इसका क्या काम रहेगा? क्लीनिंग ऑफ गंगा रहेगा, और जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज है उनको क्लीन अप किया जाएगा। उसके अलावा ये प्रोवाइड करेगी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये लॉन्च की थी 28 अगस्त 2014 को। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए कि इसमें जो है अनकवर्ड जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, लगभग इसमें 7.5 करोड़ हैं, उनसे जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाने थे। तो इस स्कीम के तहत उनसे अकाउंट खुलवाए गए थे। और ये बाई 26 जनवरी 2015 यानी 2015 के अंदर अंदर उनसे कम से कम 7.5 करोड़ अकाउंट्स खुलवाए जाने थे। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स रहेंगे उनको वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी, वेरियस एक्सेस किया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी, जैसे रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग सर्विस एंड डिपॉजिट्स। तो ये तमाम इनकी हेल्प की जानी थी इस अकाउंट को खोलवाने के बाद। नेक्स्ट है स्कीम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये एक मिनिस्ट्री लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको सेटअप किया था 2014 में। तो ये इसलिए खोया ताकि एक ड्राइव स्किल इंडिया एजेंडा उसको एक मिशन मोड के तौर पर उसको लाया जाए। और इसमें इस वक्त जितना भी एग्जिस्टिंग स्किल है, यानी टू कन्वर्ज एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स एंड कंबाइन स्किल एंड क्वालिटी ऑफ स्किल एफर्ट्स विद स्पीड। तो जितना भी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको इनिशिएट किया जाए और उसको क्वालिटी स्किलिंग के साथ कंबाइन किया जाए, ताकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि विच विल अलो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स। तो उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के बाद उनको जो है एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और कैरियर इम्प्रूवमेंट में उनको इसकी हेल्प मिलेगी। यानी स्किल, इसमें जितने भी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जो स्किल है उसको सामने लाना, इसका ये मेन एजेंडा था। मेक इन इंडिया ये एक और स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन 25 सितंबर 2014। तो लॉन्च किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। इसकी जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है। इसका जो लोगो है वो है लाइन। इट इज़ ए लाइन्स सिलहट फील्ड विद कॉग्स। तो इसका जो टाइगर है, ये मैन इसका क्या सिंबलाइज करता है? मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल प्राइड एंड स्ट्रेंथ। ये आपको सिंबलाइज इसका याद रखना है कि ये क्या सिंबलाइज करता है, ये टाइगर। और ये लोगो भी आपको याद रखना है कि ये टाइगर किसका लोगो है, कौन सी स्कीम का लोगो है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
कि इंटेंट टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करना है, ये इसका मेन काम है। तो इसमें एंड आल्सो आगमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री, और जो भी इन्वेस्ट है वो कंट्री के अंदर ही हो, और कंट्री के अंदर ही जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उनको डेवलप किया जाए, ताकि इंपोर्ट करने की ज़रूरत जो है वो कम रहे। इसलिए एक मेक इन इंडिया इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और सिग्निफिकेंट मिशन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 2 अक्टूबर 2014 को, टू ऑनर महात्मा गांधी विजन ऑफ ए क्लीन कंट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। लोगों के अंदर सफाई की अवेयरनेस, की सफाई के क्या क्या फ़ायदे हैं उस चीज़ को अवेयर करने के लिए ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया है। तो ये जो है द एक्शन प्लान ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, इट इज़ लेड डाउन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ये इसके अंडर काम कर रही है ये स्कीम। तो इस स्कीम के तहत अभी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें 100 जो है स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लिया गया है, जिनको मॉडल बनाया जाएगा। इसमें कुछ आइकॉनिक प्लेसेस, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेसेस हैं, बहुत सारे मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या फेमस प्लेसेस हैं, तो या मानूमेंट्स हैं, उनको लिया जाएगा और उनको जो है इस स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के थ्रू उसको जो है इनिशिएट किया जाएगा फॉर एन इंटेंसिव क्लीन अप अंडर। और फर्स्ट फेज इसमें जो है 100 प्लेसेस को ओवरऑल इन टोटल लिया जाना है। तो अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में क्या किया गया है, ऑफ दिस इनिशिएटिव फॉलोइंग आइकॉनिक प्लेसेस वर सेलेक्ट फॉर इंटेंसिव क्लीन अप। तो अभी जो है फिलहाल 10 जो है प्लेसेस को लिया गया है जिनकी सफाई अच्छे से की जाएगी फॉर इंटेंसिव क्लीन अप। एक तो इसमें है वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश, गोल्डन टेम्पल पंजाब, मणिकर्णिका घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, कामाख्या टेम्पल आसाम और जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो इनको ये 10 प्लेसेस बनते हैं। इनको जो है अभी फिलहाल इसके तहत इनको वहाँ इंटेंसिव क्लीनिंग यहाँ की जाएगी। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, इसको सांझी भी कहते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। इट इज़ ए डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट फोकसिंग मेनली ऑन द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ विलेज। तो इसमें जो मेन फोकस है वो है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ये इसका मेन फोकस है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसमें विलेज की डेवलपमेंट वगैरह की जाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 विलेजेस बाय 2019। यानी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 2019 तक कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 विलेजेस में इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद और जो है 5 विलेजों को और लिया जाएगा। द स्कीम एम्स टू डेवलप 5 आदर्श विलेजेस या 5 मॉडल विलेजेस बाय 2014। तो 2024 तक इसमें 5 मॉडल विलेजेस हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बनाए जाएंगे। तो ये है इस स्कीम का मेन मोटो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना PMSYM, ये स्कीम का नाम है। डेट ऑफ लॉन्चिंग 15 फरवरी 2019। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसके तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनको ओल्ड एज के बाद जो है एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। उनको जो है मिनिमम एश्योरेंस पेंशन दी जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। जब उनकी 60 ईयर्स हो जाएगी इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की, तो उसके बाद जो उनको 3000 पर मंथ के हिसाब से ये पेंशन दी जाएगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिसकी एज आज 18 और 40 ईयर्स के दरमियान है, वो इसमें फार्म वगैरह भरेंगे। उसके बाद जो है उनको ये बाद में 60 ईयर्स की एज के बाद जो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी मंथली इनकम जो है 15,000 से कम हो, तो उसमें वो इस स्कीम में जो है फाल करेंगे। नेक्स्ट है
सुकन्या समृद्धि स्कीम यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को इन पानीपत हरियाणा। तो इसमें जो है ज़्यादातर फोकस है ऑन एनकरेजिंग द पेरेंट्स ऑफ द फीमेल चाइल्ड फॉर बिल्डिंग फंड्स फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। तो इसका जो मेन मोटो है, जितने भी फीमेल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उनकी बेटियों के लिए फ्यूचर एजुकेशन और उनके जो मैरिज एक्सपेंसेस है उनके वो जो है पूरे करने के लिए ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत उनको क्या करना होगा कि जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स के, उनको हर महीने के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट जो है जमा कराना है, चाहे 100 रुपये हो, 500 रुपये हो या 1000 रुपये पर मंथ हो, अपनी बेटी के नाम पर 15 साल तक वो कर सकते हैं। उसके और उस अमाउंट के ऊपर इनको 8.4% इसका इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो उसके बाद जब वो लड़की 20 ईयर्स की हो जाएगी तो वो जो कैश है वो डायरेक्टली उसकी बेटी को दिया जाएगा, जो उसके काम आगे आ सकता है। तो ये जो अकाउंट है ये इसमें बैंक्स में भी खोला जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। तो ये इस स्कीम का बेनिफिट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 को बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस स्कीम के तहत जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, RBRs कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको जो एक लो रेट लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल दीज एलिजिबल एंटाइटीज़। तो ये है स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है हृदय स्कीम। हृदय स्कीम फुल फॉर्म है इसकी नेशनल हेरिटेज ऑफ सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसको लॉन्च किया था 21 जनवरी 2015 को और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी कंट्री की जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसको प्रिजर्व किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए और उसके बाद जो होस्ट सिटीज़ हैं, जिन सिटीज़ के अंदर ये कल्चरल हेरिटेज है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको इंक्रीज किया जाए। ये है इस हृदय स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये है इसकी फुल फॉर्म। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नति योजना बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2015 को। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। उजाला स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय द रिप्लेसिंग बचत लैंप योजना, ये इसको रिप्लेस किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजली को कैसे बचाया जाए। इस स्कीम के तहत इट एम्स टू प्रोमोट एफिशिएंट यूजेज ऑफ एनर्जी, उसका जो एफिशिएंट यूजेज किया जाए बाय इट्स कंजम्पशन, सेविंग्स एंड लाइटनिंग। और इस स्कीम के तहत ये एक दुनिया की बहुत बड़ा, इट वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम। और इस स्कीम के तहत LED बल्ब जो है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू एवरी ग्रिड कनेक्टेड कस्टमर्स विद ए मीटर्ड कनेक्शन। तो जो भी मीटर्ड कनेक्शन थे पूरी कंट्री के अंदर उनको एक सब्सिडाइज्ड रेट के तहत LED बल्ब जो है उनको दिए गए थे। ये इस स्कीम का मोटो था उजाला।